नमस्कार, मैं हूं संजीत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेशनल पॉजिटिव न्यूज़। जैसा कि आपको भी पता है कि भारत और पाकिस्तान को लेकर, उस युद्ध को लेकर एक अभी माहौल बना हुआ है। पहलगाम हमले के बाद जिस तरीक़ा से भारत ने रिएक्ट किया है, लग रहा है जैसे युद्ध की स्थिति होने वाली है। पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसे रिएक्शन आ रहे हैं जैसे लग रहा है कि अब युद्ध होने वाली है। इस युद्ध की बनती स्थिति को देखते हुए भारत सरकार पूरी तरह तैयार है। इसको लेकर युद्ध की स्थिति में क्या करे, एक आम लोग क्या करे, इसको लेकर भी एक तैयारी शुरू कर दी गई है। भारत सरकार के निर्देश पर कल 7 मई को पूरे देश के 244 डिस्ट्रिक्ट में एक मॉक ड्रिल किया जाएगा, जिसमें बेगूसराय को भी चिन्हित किया गया है। बिहार के में जो है 6 ज़िले जो है वो मॉक ड्रिल के लिए चिन्हित किए गए हैं, जिसमें एक बेगूसराय भी है और किशनगंज भी है, पटना भी है। चूँकि बेगूसराय में जैसा कि आप जानते हैं कि बेगूसराय एक इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ रिफाइनरी है, यहाँ फर्टिलाइज़र है, यहाँ हर्ल कंपनी है, थर्मल है। इसके अलावा अन्य बहुत सी कंपनियां हैं। इसको देखते हुए इसको भी चिन्हित किया गया है। और बता दें कि बेगूसराय में 2 जगह ऐसे हैं, 2 खासकर मुख्य शहर की बात करें तो एक बेगूसराय, एक बरौनी, दोनों को चिन्हित किया गया है। इसमें भी कल एक मॉक ड्रिल किया जाएगा कि युद्ध की स्थिति में या हवाई हमले की स्थिति में लोग क्या करें। कल यानी 7 मई को शाम के 7 बजे एक सायरन पूरे शहर में बजाई जाएगी। सायरन बजते ही पूरे शहर में लाइन कट जाएगी, बिजली यानी गुल हो जाएगी, पूरा शहर को ब्लैकआउट करना है। उसमें एक आम लोगों का पूरा तरह से सहयोग ज़रूरी है और आम लोगों के बीच एक जागरूकता भी का भी एक तरह का मॉक ड्रिल है, जिसमें ये आम लोगों को करना है। जैसे ही आपको बता दें कि जैसे ही 7 बजते ही, सायरन बजते ही आपको अपने घर के पूरे लाइट्स बुझा देने हैं। इवन तक कि खिड़की और दरवाजे से भी लाइट बाहर नहीं जानी चाहिए। कोशिश करनी है कि घर में भी कोई लाइट ना जले। उसी तरह पूरे बाज़ार में भी लाइट बुझा दिए जाएंगे। मॉल हो या मार्केट हो, वहाँ की भी लाइट बुझा दी जाएगी। इवन सरकारी तौर पर यह भी कहा गया है कि लोग अगर 10 मिनट जहाँ हैं अगर वहीं रह जाएं अपनी लाइट ऑफ करके, तो ये ज़्यादा बेहतर है। ऐसा ना हो कि मोबाइल लेके चल रहे हैं और मोबाइल के सहारे जा रहे हैं। इसको लेकर बेगूसराय ज़िले में डीएम तुषार सिंगला और एसपी मनीष कुमार ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता में डीएम तुषार सिंगला और एसपी मनीष कुमार ने पूरे डिटेल से बताया कि किस तरीक़ा से मॉक ड्रिल होना है। इसको लेकर तैयारी भी जिला प्रशासन के द्वारा शुरू कर दी गई है। एक डीएम कार्यालय के साथ-साथ कई जगहों पर एक सायरन लगाए जा रहे हैं, जो कल 7 बजे शाम में सायरन बजाए जाएंगे। तो इसमें उन्होंने पूरी जनता का सहयोग मांगा है और ये जागरूकता भी चूँकि इसमें जागरूकता फैलानी है, इसलिए लोगों से एक जागरूक रहने को कहा है कि अगर आने वाले दिनों में भविष्य में ऐसी स्थिति युद्ध की आती है या उस तरीक़ा से हवाई हमले की आती है, तो उसको लेकर लोग अभी से तैयार रहें, वो कैसे करें। इसमें सिविल डिफेंस की भी बहुत अहम भूमिका है। वही बताएंगे कि इस स्थिति में कैसे करना है और आगे आने वाले दिनों में युद्ध की स्थिति में कैसे-कैसे लोगों को अपना बचाव करना है, कैसे लोग उसके लिए तैयारी करेंगे। इस चीज़ को लेकर लगातार आने वाले दिनों में लोगों को जागरूक किया जाएगा और उन्हें बताया जाएगा। देखिए, तत्काल 7 मई को 7 बजे शाम में ब्लैकआउट किया जाएगा। इसके लिए बिजली डिपार्टमेंट के लोग भी आज वहाँ पर मौजूद थे और इसके अलावा जो उनसे कंसर्न जितने भी पदाधिकारी है या अधिकारी थे, वो वहाँ मौजूद थे। उन सबको बताया गया है कि किस तरीक़ा से कल ब्लैकआउट किया जाना है। पूरे शहर में ख़ासकर बाज़ार की बात करें तो बाज़ार में जनरेटर के लाइन है। जैसा कि आपको पता है कि बाज़ार जनरेटर के लाइन रहते हैं, बहुत के पास इन्वर्टर है। तो जिला प्रशासन ने रिक्वेस्ट किया है कि मतलब वो ना जनरेटर की लाइट जलाए और ना ही इन्वर्टर का उपयोग करे, वो पूरी तरह ब्लैकआउट करे। और इससे एक उनमें भी आएगी कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो किस तरीक़ा से 10 मिनट रहा जाए। पहले ये 10 मिनट का होगा। डीएम तुषार सिंगला ने कहा कि इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई युद्ध नहीं है, पैनिक नहीं होना है। लेकिन जिस तरीक़ा से कोरोना काल में लॉकडाउन लगाने के बाद लोगों को घर में रहने के अपने आप को तैयार किया, मेंटली फिजिकली तैयार किया, उसी तरह युद्ध की स्थिति में भी कैसे अपने आप को तैयार करें, इसको लेकर एक ड्रिल की जा रही है ताकि लोग अभी से ही उसकी तैयारी कर सकें।
तो आप लोग को भी कल 7 मई को लेकर ब्लैकआउट के को लेकर जो मॉक ड्रिल है उसके लिए तैयार रहिए। आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, हमारी पर्सनल रिक्वेस्ट है, क्योंकि देश की बात है, राष्ट्र की बात है, तो उसको लेकर ये सीखना भी बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि कैसे आने वाले दिनों में रिएक्ट करें। तो कल 7 मई के 7 बजे शाम को जैसे ही अगर सायरन बजता है, तो सायरन बजते ही आप अपने घरों की बत्तियां बुझा दें और खिड़की दरवाजे अगर हैं तो उनको भी बंद कर दें, और कोशिश करें कि किसी भी तरीका का कोई भी उसका किसी भी लाइट का वहाँ पर इस्तेमाल ना करें, और 10 मिनट तक आप अपने अपने स्थानों पर बने रहें। देखिए, आप लोग जानते हैं कि हमारे ज़िला में मॉक ड्रिल के लिए भारत सरकार में गृह मंत्रालय से भी जो सूची जारी हुई है ज़िलों की, 244 ज़िलों की सूची है। उसमें बिहार के 6 ज़िले हैं, उनमें बेगूसराय ज़िला है। और बहुत ही क्रिटिकल इंस्टॉलेशन जहाँ पर हैं, जैसे कि ब्रौनी रिफाइनरी है, जहाँ पे रेलवे स्टेशन और बाकी चीज़ें तो है ही। एनटीपीसी के पावर प्लांट्स हैं, साथ में यूरिया के प्लांट्स हैं, इंडस्ट्रियल एरिया बहुत बड़ा है। और ब्रौनी और बेगूसराय का जो लोकेशन है, काफ़ी सेंसिटिव एक लोकेशन है। तो इसी को लेकर बेगूसराय जिला को मॉक ड्रिल के लिए जो सिविल डिफेंस की एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें कैटेगरी 2 में ब्रौनी को रखा गया है, भारत सरकार का जो सूची रहता है। और कैटेगरी 3 में बेगूसराय को रखा गया है। तो मॉक ड्रिल का उद्देश्य ये है कि हमारे जो लोग हैं, जिले की जो जनता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जितने भी लोग हैं, उनको अवेयरनेस रहे कि कैसे भी किसी प्रकार की घटना होने पे, डिजास्टर सिचुएशन में या वॉर लाइक सिचुएशन में अगर कोई भी इस प्रकार की घटना होती है, या किसी को टारगेट किया जाता है, किसी इंस्टॉलेशन को, किसी इस प्रकार की बड़ी टाउनशिप को, या किसी भी हमारे शहर को, उसमें लोगों को रिएक्ट कैसे करना है, तो उसी का ये मॉक ड्रिल है। और इसमें कल का जो दिन है, कल यानी कि 7 मई 2025 को शाम के 7 बजे 10 मिनट के लिए इलेक्ट्रिसिटी का आउटेज रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी बंद की जाएगी ग्रिड से। इसमें किसी प्रकार का बैकअप भी नहीं रखना है। ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यानी कि बेगूसराय और बरौनी टाउन के लिए है। और यहाँ पे बिजली 10 मिनट के लिए जाएगी, 7 बजे से 7:10 तक। इसमें हमारे ज़िला के जितने भी इंस्टॉलेशंस हैं, चाहे वो हमारे इंडस्ट्री की जगह हैं, या रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, जहाँ जहाँ के हाट्स हैं, बाज़ार हैं, मार्केट्स हैं, रेलवे स्टेशन है, सारे जो जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी का आउटेज रहेगा। और जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स पे इसमें से एग्जाम्पशन है, लेकिन हॉस्पिटल में डीजी सेट भी रहता है, तो वहाँ पे वो अपना कार्य करते रहेंगे। जैसे वेंटिलेटर या बाकी जगहों पे अगर लोग हैं, आईसीयू में अगर पेशेंट्स हैं, तो वो चलते रहेंगे। लेकिन हमारे जितने भी नॉर्मल जितने इंस्टॉलेशंस हैं, शहर के इलाके हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आउटेज रहेगा। और इसमें सारे जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, उनका भी सहयोग है। और हमारे ज़िला की जितनी मीडिया है, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक, उनके थ्रू हम जिला की जनता को भी, हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की जितनी जनता है उसको भी अवेयर करना चाह रहे हैं, उनको मैसेज देना चाह रहे हैं कि कोई पैनिक की स्थिति नहीं है, लेकिन आप लोगों ने इसमें सहयोग करना है। हमारे लोगों से यही अपील है कि आपने अपनी लाइट्स भी बंद कर देनी है शाम को 7 बजे और उससे पहले ही। और 10 मिनट के लिए जो पूरा जो हमारा जो वो रहेगा, मॉक ड्रिल रहेगा, उसमें लाइट्स नहीं चलानी है। अपनी विंडोज़ और जो खिड़कियां हैं उसको भी ढकना है, ताकि हमारे शहर में एकदम अंधेरा जैसे एक वो वातावरण रहे कि यहाँ पर कोई भी चीज़ ऊपर से ना दिखाई दे। और इसमें सायरन बजेगा शाम को 7 बजे कल। जो सायरन है हमारे लिए सिविल डिफेंस की जो एक्टिविटीज़ रहती हैं उसमें रहता है। सायरन बजेगा, जिला स्तर पे भी रहेगा, और हमारे आईओसीएल से भी उनके पास भी सायरन रहता है। और हमारे जितने भी बाकी जैसे एम्बुलेंस के पास या फायर की जो गाड़ियाँ हैं, वहाँ पे भी सायरन रहते हैं। उनको भी हम लोग जगह जगह डिप्लॉय करेंगे, ताकि सेम टाइम पे सायरन हम लोग 7 बजे वहाँ चालू करवा सकें जब लाइट जाएगा। तो इसमें कोई पैनिक की ऐसी स्थिति नहीं है। दूसरा बिंदु ये है कि जो सब सब जगहों पे जो हमारे लोग रहेंगे, हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स के लोग रहेंगे, गाड़ियाँ रहेंगी जो कि सायरन का वहाँ पे उपयोग करेंगी, तो एक मूल्यांकन या फीडबैक हम लोग सबसे लेंगे कि किस प्रकार का रिस्पॉन्स रहा हमारे लोगों का। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई पैनिक की सिचुएशन होगा या ज़बरदस्ती हम लोगों ने इस टाइप की चीज़ों को करवाना है। लोगों से आग्रह है, लोग इसमें सहयोग करें। और आप लोग जानते हैं कि जो माहौल अभी है और जो सरकार का आदेश आया है, उस परिप्रेक्ष्य में यह करना अनिवार्य है। और बेगूसराय जैसी जगह के लिए और बरौनी जैसी जगह के लिए, जो कि बिहार के प्रमुख औद्योगिक शहर में से एक है, जहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रियल यहाँ पे यूनिट्स हैं, इसके साथ ही यहाँ पे बाकी भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कि इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। तो इसके लिए यह ज़रूरी है कि हमको पहले से तैयारी करके रखना है। उसी क्रम में मॉक ड्रिल कल का किया जा रहा है। और सेकंड चीज़ है कि हमारे इसके साथ ही सिविल डिफेंस में काफ़ी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि इवैक्यूएशन का प्लान रहता है। अगर कोई भी किसी इंस्टॉलेशन को टारगेट किया जाता है, सपोज ब्रौनी रिफाइनरी है या कोई भी बड़ी जहाँ पे जगह है, रेलवे स्टेशन है, उसको टारगेट किया जाए, जब वो उस समय फंक्शन ना करे, तो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे? लोगों को अगर हमने यहाँ से निकालना है तो इवैक्यूएट कैसे करेंगे? या हमको सेफ हाउसेज आइडेंटिफाई करने होते हैं कि हमारी ऐसी कौन सी सिक्योर्ड प्लेसेस हैं, जो सुरक्षित स्थान हैं, जहाँ पे हम लोगों को एक जगह पे इकट्ठा कर सकें।
इसके अलावा हमारे कुछ कुछ हमारे वॉलंटियर्स होते हैं सिविल डिफेंस के, जो कि ये सारा काम करते हैं। जैसे कि डिजास्टर में, आपदा की घटना होने पे वॉलंटियर्स होते हैं जो लोगों को बचाते हैं। इसी प्रकार सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स होते हैं। और ये वॉलंटियर्स हम लोग आम लोगों से अपील करेंगे कि आप लोग भी इसमें जुड़ सकते हैं, इसको बढ़ाया भी जा सकता है, इसका ट्रेनिंग होता है वो भी हम लोग दे देंगे। ये सारी एक्टिविटीज़ एक तरह से मॉक ड्रिल का पार्ट रहती है। हम उनसे भी यही अपील करेंगे कि आप जनरेटर भी कृपया करके मत चलाइए। हमारा जब ग्रिड बंद होगा तो ग्रिड इन शहरों में बंद किया जाएगा, 6 शहरों में, तो हमारे जितने बैकअप, क्योंकि सबके पास है, जनरेटर रहता है, साथ में इन्वर्टर रहता है। 10 मिनट के लिए हम लोगों से यही आग्रह करेंगे, जिला के लोगों से, और मीडिया से भी, मीडिया के माध्यम से भी यही आग्रह करेंगे कि उस समय कोई भी लाइट या कोई भी बिजली का कोई संयंत्र व्यवहार ना किया जाए। मात्र 10 मिनट का ही ये ड्रिल है, तो पहला ड्रिल है, इसलिए मतलब तैयारी इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो सबसे यही आग्रह रहेगा कि बिजली का व्यवहार नहीं करना है कल शाम को 7 बजे से 7:10 तक। और हमारे जितने भी घर होते हैं जहाँ पे विंडोज़ रहती हैं, खिड़कियाँ रहती हैं, तो लोग उसको भी ढक लें। और हमारे स्कूलों के जो बच्चे हैं, जो प्रमुख स्कूल हैं यहाँ के बेगूसराय के, उनको भी कल इसमें मॉक ड्रिल में शामिल किया जाएगा। बच्चों को अवेयर किया जाएगा कि जाके अपने पेरेंट्स को बोलें, अभिभावकों को बोलें कि हमारे शहर में जैसे मॉक ड्रिल रहेगा शाम को 7 बजे, तो आप उसमें सहयोग करेंगे, अंधेरा रखेंगे, ताकि हमारे शहर को एक तरह से हम प्रिपेयर कर सकें किसी भी इस घटना। डीएम साहब ने आप लोगों को ब्रीफ कर दिया है। जो आप लोग कह भी रहे थे कि बिजली नहीं हो तो क्या जनरेटर वगैरह बैकअप। देखिए, ये बिजली का ये मॉक ड्रिल नहीं है, बिजली नहीं होगी तो कैसे करना है। अगर कोई बिजली का व्यवहार नहीं किया जा रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी को ब्लैकआउट करना पड़े, उसका ये मॉक ड्रिल है। बेगूसराय शहर में स्टार्ट है और ये बरौनी 2 जगह पे कल किया जाएगा। शुरुआत 10 मिनट से होगी। हम लोग प्रिपेयर्डनेस डेवलप कर रहे हैं कि इस तरह की कोई इमरजेंसी आती है तो उसके लिए क्या प्रिपेयर्डनेस, पहले से हम लोग क्या तैयारी कर सकते हैं। एंड ये एक तरह का पार्ट है डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस का, जिसमें कि हम लोग सभी वर्गों के लोगों को धीमे धीमे इसमें शामिल करेंगे और जो भी निर्देश प्राप्त हो रहा है उसका हम लोग कंप्लायंस कराएंगे। सायरन बजेगा, सायरन अलग तरीके से सिंक्रोनाइज तरीके से हम लोग बजाएंगे। सायरन बजने का होता है एक तरह से इंडिकेटर की दैट कि अब ब्लैकआउट आने वाला है, मतलब दैट वी शुड बी प्रिपेयर्ड एंड बी इनसाइड, कि हमें ऊपर से देखा ना जा सके और एक व्यवहार में शिथिलता सी आ सके, उस चीज़ के लिए किया गया है।